हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण में अध्यापक गणितीय संकल्पनाओं की जानकारी देने के लिए और विचारों को स्पष्ट करने के लिए साधारण बोलचाल की भाषा प्रयोग करता है। भाषा अनुभव को यथाक्रम अंतस्थ करने में सहायक होती है, जिससे अंततोगत्वा प्रत्यक्ष साकार अनुभव की पुनरावृत्ति किए बिना कल्पना शक्ति से क्रिया करने की क्षमता उत्पन्न होती है। गणित की संकल्पनाओं की शिक्षा देने के लिए प्रथम चरण में बालकों को प्रत्यक्ष साकार वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर साकार वस्तुएं हटा ली जाती हैं और उन्हें निहित अनुभव का स्पष्ट उपयुक्त वर्णन करने को प्रोत्साहित करते हैं, जब तक कि उनमें संकल्पना को मौखिक रूप से यथाक्रम अंतस्थ करने की क्षमता न आ जाए। इस प्रकार भाषा अनुभव या संकल्पनाएं संग्रहण करने की समस्या समाधान में सहायक एक साधन है। गणितीय संकल्पनाओं में प्रभावशाली अधिगम केवल क्रियाकलापों में दक्षता पा लेने से ही नहीं होता है। यह निर्भर करता है कि कहाँ तक अध्यापक भाषा में अभिव्यक्ति और सांकेतिक निरूपण में प्रवीणता उत्पन्न करने में सफल है, जिससे पूर्व अनुभवों पर आधारित संगत अमूर्त नियम या तथ्य प्रस्थापित किए जा सके। साकार यानी प्रत्यक्ष अनुभवों से अमूर्त विचार प्रस्थापित होने तक संक्रमण गणितीय भाषा में व्यक्त वर्णन पर निर्भर है। आज के युग में कोई भी भौतिक शास्त्री या अन्य कोई वैज्ञानिक अपने विषय का अध्ययन बिना गणितीय भाषा के व्यापक प्रयोग के नहीं कर सकता। जीव विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषय भी, जिनका मूल स्वरूप वर्णन प्रधान हुआ करता था, आज गणितीय संकल्पनाओं का अत्यधिक प्रयोग करने लगे हैं। भाषाविद जो भाषा के स्वरूप और संरचना का अध्ययन करते हैं, आज इसका अध्ययन करने के लिए गणित का प्रयोग करने लगे हैं। रोजर बेकन का कथन है, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है। गणित की अवहेलना ज्ञान संग्रहण को क्षति पहुंचाती है, क्योंकि जो व्यक्ति गणित ज्ञान से अनभिज्ञ है, वह अन्य वैज्ञानिक विषयों और संसार की वस्तुओं का मानसिक पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। इससे भी अधिक बुरी बात तो यह है कि यह अज्ञानी व्यक्ति अपनी ही अज्ञानता तक को नहीं पहचानते और न ही उसका कोई उपचार करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गणित संप्रेषण का एक साधन या माध्यम है। गणित शिक्षा में बालकों द्वारा अनुभव की गई भाषा की कठिनाइयों पर अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं। गणितीय भाषा के कुछ पक्ष या गुण प्रस्तुत करना आवश्यक है। पहला, गणितीय भाषा किसी वस्तु या संकल्पना और उसके नाम में अंतर करती है, जैसे संख्या और संख्यांक, भिन्न और भिन्नांक संख्याएं या परिमेय संख्याएं। दूसरा, कुछ साधारण भाषा के शब्दों का प्रयोग परिभाषित पदों के रूप में कई बार भिन्न संदर्भ में किया जाता है। उदाहरण के लिए, चर का प्रयोग संज्ञा और विशेषण दोनों ही रूप में होता है। शब्द मूल का प्रयोग समीकरण के मूल और वर्गमूल, घनमूल आदि में होता है। तीसरा, किसी एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकित या व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि योग को जोड़िए, मान ज्ञात कीजिए, कुल कितने आदि वाक्यांश से संबोधित कर सकते हैं। चौथा, संक्षेपण या नामांकन का प्रयोग करते हैं। यह प्रमाणित चिंतन में सहायता करते हैं, परंतु कभी कभी वे मानक रूप में नहीं होते और केवल संगणना की क्रियाविधि में किसी चरण को बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, ग्राम के लिए GM का प्रयोग सही नहीं है, इसी प्रकार CMS का प्रयोग भी सही नहीं है। पांचवा, बहुधा नए विषय या संक्रिया के अधिगम में सहायक चित्र या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जोड़ने में हासिल की संख्या का अंक उचित स्थान पर लिखना, समीकरण के हल में ये चिन्ह या और का प्रयोग करना। 5m × 4m = 20 स्क्वायर मीटर सही नहीं है, क्योंकि गुणक केवल एक संख्या हो सकती है।
एक यह मूर्त नहीं हो सकती। सही विधि 5 गुणा 4 स्क्वायर मीटर है। छठा, गणित में प्रश्नों को हल करने में विचारों की शुद्धता और आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को विशेष विधि के अनुसार चरणों में लिखा जाता है। सातवां, अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का भी अपना व्याकरण है। इसमें भी संज्ञा, क्रिया और विशेषण आदि पाए जाते हैं। गणित की भाषा के मुख्य गुण हैं शुद्धता या समग्रता, यथार्थता या सत्यता और सक्षमता। इसकी तुलना में साधारण भाषा अस्पष्ट, अनिश्चित और भाव प्रेरक हो सकती है। गणित में परिभाषाओं को व्यक्त करने में भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छी परिभाषा के निम्न गुण आवश्यक हैं। पहला, परिभाषा विश्वसनीय या संगत या सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात प्रणाली की सभी संभव परिस्थितियों में उससे समान अर्थ निकाले जा सकें। दूसरा, परिभाषा में केवल अपरिभाषित या पूर्व परिभाषित पद ही नहीं, परंतु उसमें उपपद और प्रयोजक भी होने चाहिए। तीसरा, परिभाषा की अभिव्यक्ति अनावश्यक भाषा के बिना स्पष्ट और विशुद्ध होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित की अपनी एक अलग भाषा है, जिसमें गणित पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र तथा संकेतों को सम्मिलित किया जाता है। इसका ज्ञान निश्चित तथा ठोस आधार पर निर्भर होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित में प्रदत्तों अथवा संख्यात्मक सूचनाओं के आधार पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वस्तुतः गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, जिससे विद्यालय शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता एवं उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है। विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है। इस ज्ञान भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि यह है कि ज्ञान प्राप्ति का तरीका सीखा जाए, जिससे प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक उपयोगी तथा लाभप्रद सिद्ध हो सके। किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जबकि वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग कर सके। किसी ज्ञान का उचित प्रयोग करना व्यक्ति की मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है। अभ्यास प्रश्न संख्या 1। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति ब्लैंक आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है गणनाओं की प्रवीणता की। दूसरा ऑप्शन है अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। ऑप्शन थर्ड सूत्र याद करने की। ऑप्शन फोर्थ हल को याद रखने की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। गणित को बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न है गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। ऑप्शन 2 गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ऑप्शन 3 गणित की भाषा सांकेतिक है। ऑप्शन 4 गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। प्रश्न संख्या 3 गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन 1 मानसिक, ऑप्शन 2 मौखिक, ऑप्शन 3 लिखित, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा मानसिक। प्रश्न संख्या 4 गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन 1 गणना करना, ऑप्शन 2 निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन 3 गणितीय आकृतियां बनाना, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा गणितीय आकृतियां बनाना। प्रश्न संख्या 5 गणित की भाषा का अंग है। ऑप्शन 1 सूत्र, ऑप्शन 2 संख्या संख्यांक चर, ऑप्शन 3 संकेत, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा ये सभी।
प्रश्न संख्या 6 गणितीय भाषा का स्वरूप है। ऑप्शन 1 जोड़, ऑप्शन 2 घटाव, ऑप्शन 3 गुणा, ऑप्शन 4 ये सभी। तो ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 7 गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। ऑप्शन 1 गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, ऑप्शन 2 विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, ऑप्शन 3 प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 8 गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है। ऑप्शन 1 शुद्धता, ऑप्शन 2 यथार्थता, ऑप्शन 3 सक्षमता, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 9 गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। निम्न में से यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 स्किनर, ऑप्शन 2 जीन पियाजे, ऑप्शन 3 रोजर बेकन, ऑप्शन 4 आर्यभट्ट। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, रोजर बेकन। प्रश्न संख्या 10 बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? ऑप्शन 1 गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, ऑप्शन 2 गणित कक्षा संचालन की योग्यता, ऑप्शन 3 विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 11 गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है। ऑप्शन 1 अधिक कमजोर, ऑप्शन 2 अधिक लचीली, ऑप्शन 3 अधिक सुदृढ़, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, अधिक सुदृढ़। प्रश्न संख्या 12 गणित की भाषा का महत्व है। ऑप्शन 1 शारीरिक कौशल के विकास में, ऑप्शन 2 संप्रेषण कौशल के विकास में, ऑप्शन 3 तर्कात्मक कौशल के विकास में, ऑप्शन 4 1 व 2 दोनों। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 1 व 3 दोनों। प्रश्न संख्या 13 गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन 1 गणितीय सिद्धांतों को, ऑप्शन 2 गणितीय संकेतों को, ऑप्शन 3 गणितीय पदों को, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14 निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? ऑप्शन 1 राम और सीता जा रहे हैं, ऑप्शन 2 श्याम हापुड़ जा रहा है, ऑप्शन 3 यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, ऑप्शन 4 श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। प्रश्न संख्या 15 गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। ऑप्शन 1 किसी भी तरीके से, ऑप्शन 2 विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, ऑप्शन 3 ज्ञात तरीके से, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।